स्टूडेंट, संस्कृत में आज हम द्वितीय पाठा चित्रपाठा को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। अयम का यानी यह कौन है? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो महात्मा गांधी को तो सभी जानते ही हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। कथम अयम राष्ट्रपिता, यह हमारे राष्ट्रपिता। कथम यानी कैसे। अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। अयम यानी यह वर्तमान भारत के राष्ट्रपिता हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, कथम यानी क्यों, अयम यानी यह प्रसिद्ध है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है? अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत। यानी इन्होंने, अयम यानी इन्होंने, सत्याग्रह चा यानी और, अहिंसा आंदोलन से परतंत्र यानी पराधीन भारत को स्वतंत्र कराया था, या परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया था। हिंदी देख लीजिए। अयम का यानी यह कौन है? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यह कैसे राष्ट्रपिता? तो यह वर्तमान भारत के राष्ट्रपिता हैं। यह क्यों प्रसिद्ध हैं? इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन से परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया था, या पराधीन भारत को स्वतंत्र कराया था। आगे देखिए। अयम का यह कौन है? अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा। अयम यानी यह, अस्माकम यानी हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय हैं। अयम किम वैशिष्ट्यम आसीत्, अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, अस्य यानी इनकी, किम यानी क्या, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, आसीत् यानी थी। तो अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धते विशेषज्ञः आसीत्। अयम यानी यह, नूतनाया यानी नवीन, नया, नई, प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। हिंदी देख लीजिए। यह कौन है? यह हमारे राष्ट्र के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय हैं। इनकी क्या विशेषता है? यह नवीन शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। आगे देखिए। अयम का यह कौन है? अयम भारतस्य एकादशा राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलामा। अयम यानी यह, भारतस्य यानी भारत के, एकादशा यानी 11वें राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत, इनका जन्म कब हुआ? तो अस्य जन्म, इनका, अस्य यानी इनका, जन्म यानी जन्म 1831 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत। इनका जन्म 1831 नहीं, 1931 तमे वर्षे, यानी इनका जन्म 1931 वर्ष में अक्टूबर माह की 15 तारीख को हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत। अस्य यानी इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के, प्रांतस्य यानी राज्य के, जिले के, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। कथम अयम प्रसिद्धा, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो अयम महान वैज्ञानिक, यह महान वैज्ञानिक है। अयम मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धा अभवत। यह मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हिंदी देख लीजिए। यह कौन है? यह भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1931 वर्ष में अक्टूबर माह की 15 तारीख को हुआ। इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। यह क्यों प्रसिद्ध हैं? यह महान वैज्ञानिक हैं। यह मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे देखिए। अयम का यह कौन है? अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, यह क्यों प्रसिद्ध हैं? तो स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारतस्य यानी स्वतंत्र भारत के
संविधान निर्माण यानी संविधान निर्माण में इनका अस्य यानी इनका अपूर्व चाय यानी और महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी देख लीजिए। यह कौन है? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय हैं। यह क्यों प्रसिद्ध हैं? स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। यम का यह कौन है? यम महारानी लक्ष्मीबाई। यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयं प्रसिद्धा? यह क्यों प्रसिद्ध हैं? इयं रानी लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्राय संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। यह लक्ष्मीबाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। आगे देखिए। त्रयोविंशति वर्षायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। यानी 23 वर्ष की आयु में, त्रयोविंशति वर्षायु यानी 23 वर्ष की आयु में इन्होंने आंग्ल साम्राज्य से इन राजरानी, राजमहिषी यानी राजरानी ने या रानी ने आंग्ल साम्राज्य से यानी अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बलम प्रतिकर्तुम प्रयत्नवती यानी सैन्य बल के प्रति लोहा लिया या सैन्य बल के साथ युद्ध किया। तो 23 वर्ष की आयु में इन राजरानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति लोहा लिया। रण क्षेत्रे वीरगतिम प्राप्तवती और रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। परंच यानी परंतु यावंच जीवनम आंग्ल शासकानाम झांसी नगरातिक्रमणम नांगीकृतवती यानी परंतु जब तक जीवन रहा। परंच यानी परंतु, यावंच जीवनम यानी जब तक जीवन रहा, अंग्रेज शासकों का, आंग्ल शासक का नाम यानी अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। एक बार फिर से देख लीजिए। इयम महारानी लक्ष्मीबाई यानी यह महारानी लक्ष्मीबाई है। किमर्थम यह प्रसिद्धा? यह क्यों प्रसिद्ध है? इयम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्राय संग्राम वीरांगना आसीत्। यह लक्ष्मीबाई 1857 वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। त्रयोविंशतिर वर्षा 23 वर्ष की आयु में अयम यानी इन राजमहिषी यानी राजरानी ने आंग्ल साम्राज्य से यानी अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बलम प्रतिकर्तुम प्रयत्नवती। प्रतिकर्तुम यानी लोहा लिया, यानी सैन्य बल यानी सैनिकों के सैन्य बल के प्रति लोहा लिया। रण क्षेत्रे वीरगतिम प्राप्तवती और रण क्षेत्र में ही इनकी मृत्यु हो गई या युद्ध क्षेत्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। रण क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई या रण क्षेत्र में ही ये वीरगति को प्राप्त, इन्होंने रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। इन्होंने रण क्षेत्र में ही वीरगति प्राप्त की। परंतु यावन जीवनम यानी जब तक जीवन रहा, आंग्ल शासका नाम झांसी नगरातिक्रमणम नांगीकृतवती यानी जब तक जीवन रहा अंग्रेज शासकों का झांसी नगर के प्रति अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। हिंदी देख लीजिए। यह कौन है? ये महारानी लक्ष्मीबाई है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ये वीरांगना थी। 23 वर्ष की आयु में इन राजरानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति लोहा लिया, रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। परंतु जब तक जीवन रहा अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। आगे देखिए। इयम का यह कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। यह इयम यानी यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया हैं। कथम इयम भारत कोकिला? यह भारत कोकिला कैसे हैं? तो इयम विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषणी च आसीत् यानी यह विदुषी
या यह कोकिला क्यों है? तो इयम विदुषी यानी यह विदुषी यानी विद्वान, यह विदुषी कवियत्री और सुमधुर भाषी या मीठा बोलने वाली, सुमधुर यानी मीठा बोलने वाली या सुमधुर यानी मधुर वचन बोलने वाली थी। तो यह विदुषी कवियत्री और मधुर वचन बोलने वाली थी, सुमधुर वचन बोलने वाली थी। इयं स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपाल पदम अभूषयत्। इयं यानी इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया। हिंदी देख लीजिए। इयम का यानी यह कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया हैं। यह क्यों भारत कोकिला है? तो यह विदुषी कवियत्री और मधुर बोलने वाली थी। इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया। आगे देखिए। इयम का यह कौन है? इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयम कथम प्रसिद्धा? यह क्यों प्रसिद्ध है? इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। यानी यह हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जना इमाम कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धाया स्मरन्ति। सभी लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं या श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। हिंदी देख लीजिए। यह कौन है? यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी है। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन सभी लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं या श्रद्धा से याद करते हैं। आगे देखिए। इयम का यह कौन है? इयम भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। यह भारत से प्रेम करने वाली, भारतानुरागिणी यानी भारत से प्रेम करने वाली, ये भारत से प्रेम करने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। डॉक्टर एनी बेसेंट महोदय हैं। अस्या का विशेषता? इनकी क्या विशेषता है? इयम जन्मा आंग्ल देशीया। यानी इनका जन्म ये जन्म से अंग्रेज थी। इयम जन्मा आंग्ल देशीया है ना, यह जन्म से अंग्रेज थी या इनका जन्म विदेश में हुआ था या इंग्लैंड में हुआ था। तो यह जन्म से अंग्रेज थी। इयम हिंदू विश्वविद्यालय से निर्माणाय प्रभूतम धनम विस्तृतम भूखंडम च ददात। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में प्रभुतम यानी बहुत धन और बहुत बड़ा, विस्तृतम यानी बहुत बड़ा, भूखंड यानी जमीन दी। तो इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत धन और बहुत बड़ी जमीन दी। अस्या भाषणेषु रचनासु च संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषाया च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति। यानी इनके भाषण में और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। इयं देशस्य स्वतंत्रतायै महत्वपूर्ण योगदानम अकरोत्। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कौन है? यह भारत से प्रेम करने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। इनकी क्या विशेषता है? तो यह जन्म से अंग्रेज हैं या इनका जन्म विदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत धन और बहुत बड़ी भूमि दी। इनके भाषण और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। यह देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। आगे देखिए। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी आसीत्।
राजधानी अस्ति, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति, यानी लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इयं प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति, यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यथा यानी जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवनम, आंचलिक विज्ञा केंद्रश्च, यानी जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विश्व केंद्र यानी और आंचलिक यानी आंचलिक यानी विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है। इदम किम, यह क्या है? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, यह हमारे देशभक्तों के त्याग का स्मरण कराता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीय वीरा आंग्ल शासनस्य यदा विरोधनम अकुर्वन् तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्ल आक्रांतवन्ता, यानी इदम यानी यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग का स्मरण कराता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वर्ष में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासन से यानी अंग्रेजी शासन का यदा यानी जब विरोधम अकुर्वन यानी विरोध किया, तदा देशभक्ता तब देशभक्तों ने अत्रापि यानी यहाँ आंग्लान आक्रमणता यानी तब देशभक्त यहाँ अंग्रेजों द्वारा क्या हुए थे? आक्रमित किए गए थे। आंग्लान यानी अंग्रेजों द्वारा आक्रमणता यानी आक्रमित किए गए थे। क्या? अस्मिन युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तम प्रवाहितम, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना रक्त बहा दिया था। प्रवाहितम यानी बहा दिया था। तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, यानी उनके त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित हुआ। देखो, लखनऊ नगर, हिंदी देख लीजिए। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह पुराना और सुंदर नगर है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन और यह विज्ञान का भी केंद्र है। इदम किम, यह रेजिडेंसी स्थल है। यह क्या है? यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को स्मरण कराता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वर्ष में भारतीय वीरों ने जब अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तब देशभक्त यहाँ अत्रापि यानी यहाँ ही अंग्रेजों द्वारा आक्रमित किए गए। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना रक्त बहा दिया। तेषाम यानी उनके त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित है। आगे देखिए। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति, यानी यह इमामबाड़ा भवन बहुत सुंदर है। इदम अवध शासकानाम स्मारकम अस्ति, यह अवध शासकों का स्मारकम अस्ति, यानी अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदी अति विस्तृता अस्ति, इस भवन की छत बहुत बड़ी है। यम स्तंभई विनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, यानी यह खम्भों के बिना भी बड़ी कुशलता से बनाई गई है। यम स्तंभई विनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, यानी यह खम्भों के बिना भी बहुत कुशलता से बनाई गई है।
अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमण्डलम् अस्ति। यह एक विचित्र सोपान मंडल है। इसमें एक अनोखी सोपान मंडलम यानी सीढ़ी समूह है। इसमें एक अनोखी सीढ़ी समूह है। तत्र नवान्तुका बहुधा मार्गम विस्मरन्ति। तत्र यानी वहाँ नए आने वाले बहुत बार रास्ता भूल जाते हैं। बहुधा यानी अधिकतर रास्ता भूल जाते हैं। अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदन्ति। इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। यह इमामबाड़ा भवन अत्यंत मनोहर है। यह अवध शासकों का स्मारक है। इस भवन की छत अत्यंत लंबी चौड़ी या विशाल है। यह बड़ी है। यह खम्भों के बिना भी बड़ी कुशलता से बनाई गई है। इसमें एक अनोखी सीढ़ी समूह है। इस विचित्र सीढ़ी समूह में नए आने वाले लोग मार्ग भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्य इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। इयं सचिवालय भवनम अस्ति। यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधान सभाया विधान परिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति। इस भवन में विधान सभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राजस्य मंत्रिणा सचिवा अन्ये चाधिकारिणा कार्यं संचालयन्ति। यानी इस भवन में स्थित राज्य के मंत्री सचिव और अन्य अधिकारी राज्य कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय एव उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। यानी सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। हिंदी देख लीजिए। इदम यानी यह सचिवालय भवन है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। इस भवन में ही रहकर राज्य के मंत्री सचिव और अन्य अधिकारी राज्यकार का संचालन करते हैं। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। आगे देखिए। इदम किम, यह क्या है? इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। यानी यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इयं प्रसिद्धम, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो इदम ही अनुभव आधारित शिक्षाम प्रदानाय विख्यातम वर्तते। यानी यह अनुभव के आधार पर शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है। इदम ही यानी यह अनुभव आधारित यानी अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदाना यानी शिक्षा देने के लिए विख्यातम वर्तते यानी प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम अस्ति। यह केंद्र लखनऊ के बीच में है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नामना भवनम अस्ति। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष नाम का भवन स्थित है। अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणम जैव प्रौद्योगिकी क्रांति व्यवहारिक विज्ञानम च इति। यानी इस भवन में इस केंद्र में इस कक्ष में भूजल अन्वेषण जैव प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक विज्ञानम च तीसरी दीर्घिका संति। यानी इस भवन में इस कक्ष में भूजल अन्वेषण जैव प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक विज्ञान की 3 बड़ी प्रयोगशाला हैं। हिंदी देख लीजिए। यह क्या है? यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह अनुभव के आधार पर शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है। यह केंद्र लखनऊ के बीच में है। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष नाम का भवन स्थित है। इस कक्ष में भूजल अन्वेषण जैव प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक विज्ञान की 3 बड़ी प्रयोगशाला